नमस्कार, मैं हूँ पंखुड़ी आचार्य। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि चुगली और राहु ग्रह का संबंध है, तो मैं आज इसी बात पर टॉपिक पर आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चुगली करना सही है या गलत है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी के बारे में चुगली करते हैं या उनकी बुराइयां बतियाते हैं तो आपका राहु ग्रह खराब हो जाएगा। अगर राहु ग्रह खराब होता है तो मान लीजिए कि आपका पूरा जिंदगी तहस नहस हो सकता है, क्योंकि शनि का 7.5 होता है, 7.5 साल का, और राहु का जो चरण होता है वो बहुत लंबा चलता है, और शनि का ढैया रहता है 2.5 साल का रहता है, और 7.5 रहता है 7.5 साल का रहता है, और शनि की आखिरी चरण जिसको कहते हैं वो 3 साल का रहता है। अगर इस बीच में अगर किसी इंसान की किसी की बेवजह से अगर चुगली करते हैं, उनकी बुराइयां बतियाते हैं, उनके बारे में भला बुरा करते हैं, तो उम्मीद लगाकर ये मत बैठना है कि मैं किसी के बारे में बुराइयां बतिया रहा हूँ या बतिया रही हूँ तो मैं इंसान के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, समय पड़ेगा, कोई इंसान आपको साथ नहीं दे सकता है, ये मैं कह रही हूँ। अगर किसी के अपने ऊपर आप ले लीजिए, मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ। अगर मेरे ऊपर अगर कोई भारी विपदा पड़ जाती है तो कितना से भी समाज में कितना से भी अपना प्रिय क्यों ना हो, वो आपका साथ छोड़ देगा, आपका साथ नहीं देगा। यही सोचेगा कि उसका उलझन वो अपने स्वयं उलझाए। इसलिए समाज के नजरों में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के चुगली करके आप उसके सामने में आप अपना अच्छाइयां पेश कीजिएगा, कोई व्यर्थ का चीज है, ये कोई साथ देने वाला नहीं है और नहीं देगा। अब बेवजह में आपका राहु ग्रह खराब हो जाएगा, और राहु ग्रह अगर खराब होता है तो ये मानने वाली बात है। राहु ग्रह अगर खराब होता है तो राहु ग्रह बहुत लंबा चलता है, जिससे आपके घर में सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां रहेगी, और बीमारियों से ऐसे उलझे रहेंगे कि उनसे उभरना मुश्किल है। इसलिए मैं सभी अपनी दर्शकों से कहती हूँ और सभी माताओं एवं बहनों से कहती हूँ कि आप किसी का बुराई मत बतियाइए। अगर अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, आप उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हैं, उनसे दूरियां बना लीजिए। उनके ऊपर आप देखिए नहीं, उनसे आप बात नहीं कीजिए, उससे आप रिलेशनशिप नहीं बनाइए, लेकिन उनकी बुराइयां मत कीजिए। अगर कोई भी कितना भी बुरा इंसान हो, अगर उसकी बुराइयां अगर पीठ पीछे अगर करते हैं तो गारंटी है कि आपका राहु ग्रह आपका इतना खराब हो जाएगा और शनि की युति इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सभी अपनी माता बहनों और दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और सर झुकाकर निवेदन करती हूँ कि कोई इंसान बुरा हो या भला हो, उसका बुराइयां मत कीजिए। मैं अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान के आप बुराइयां बतियाते हैं, क्या वो अपना जिंदगी जीना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। वो खाना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। आप उसके बारे में समाज में कितनी भी गंदगी फैला दो, लेकिन वो कमाता ही है, खाता ही है, अपना घर परिवार चलाता ही है। क्या जरूरत है किसी के बुराइयां बतियाने की? कोई जरूरत नहीं है। किसी की बुराइयां बतियाकर कभी भी अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने सर को आप लोगों के पैरों पर रखकर कहती हूँ कि आप किसी के
बुराइयां बतियाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई इंसान बुरा है उसको पाछे में यह कहिए कि नहीं वो तो मेरे नजरों में अच्छा है। आप अगर ऐसा लगभग मैं समय बता रही हूँ आप लोगों को, लगभग अनवरत अगर 6 महीना तक करते हैं, अगर कोई भी इंसान बुरा है, अगर आपके बारे में उसके बारे में कोई सामने में बुराइयां बतिया रहा हो, अगर उसको आप कहते हैं लगातार, अगर कहते नहीं वो तो मेरे नजरों में अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, अगर ऐसा अनवरत 6 महीना तक करके देखिए, गारंटी है, मैं लिख के देती हूँ, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी और ऐसे सुधरेगी कि कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। बुराइयां और चुगली एक ऐसा चीज है, एक ऐसा शब्द है जिसको न कि इंसान को प्रभावित करता है, न कि उसके जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करता है। और ऐसे प्रभावित करता है कि राहु ग्रह उसके युवती को एक सदा के लिए जकड़ लेता है। अगर आप किसी का चुगली करते हैं तो राहु ग्रह ऐसे जकड़ेगा, आपके भविष्य को ऐसे जकड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए कभी किसी को चुगली मत कीजिए, खाइए कमाइए और अपनी से जितना हो सके आप बात कीजिए, अच्छाइयाँ बात कीजिए, बात ठीक है, लेकिन किसी की चुगली मत कीजिए, नहीं तो आपकी घरों में बीमारियों ने ऐसा डेरा डालेगा कि आप उस बीमारी से उभर नहीं पाओगे। मैं कह रही हूँ, बीमारी से उभर नहीं पाओगे, ऐसी उभर नहीं पाओगे कि सदा के लिए आपके घर में डेरा जमा कर रखेगा। इसलिए किसी की बुराइयां बतियाकर अपनी जिंदगी को प्रभावित मत करो और आने वाले भविष्य को प्रभावित मत करो, क्योंकि राहु ग्रह जब एक खराब होता है ना, तो वो अपने साथ शनि, केतु और सारी ग्रह को समेटकर अपने युवती में बैठा लेता है। इसलिए कभी भी किसी को बुराइयां नहीं बतियानी चाहिए। हाँ ठीक है, आपको वो पसंद नहीं है, आपको उससे नफरत है, आप उनसे बातें मत कीजिए, उनसे दूरियां बना लीजिए, उनके ऊपर देखिए नहीं। ये नफरत को जड़ से खत्म करने वाली बात है। लेकिन बुराइयां बतियाने वाली अगर बात हुई ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ राहु ग्रह आपका ऐसे प्रभावित करेगा कि आपका जिंदगी तहस नहस हो सकता है। इसलिए मैं सभी अपनी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कभी किसी को चुगली मत किया कीजिए, और हो सके अगर आपके पास समय है, आप कोई काम कर लेते हैं और समय बचता है, उस समय आप अपने भगवान को स्मरण कीजिए और अपने भगवान की गाने में मगन रहिए। अगर भगवान के भजन कीर्तन गाना करते हैं ना, उससे 1000 गुना, चुगली करने से 1000 गुना फल आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी ऐसे करवट लेगी कि कोई इंसान की औकात नहीं है कि आपको जिंदगी को, आपको नैया को डगमगा सके। चाहे आप कैसा भी शख्स क्यों ना हो, कोई भगवान को पैर पड़ने वाले इंसान को कोई इंसान की ताकत नहीं कि आपकी नैया को डगमगा सके। और मैं एक और बात आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी और बताऊंगी कि वो क्या है जिसको करने से अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा शनि की युति प्रभावित होती है। तो वो शनि की युति को प्रभावित करने वाला जो चीज है वो है कर्म। अगर आप कर्म करते हैं और उस कर्म को 10, 20, 50 लोगों के बारे में फटक देते हैं कि मैंने ये किया है, वो कर्म निष्फल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो कर्म आपका शून्य हो गया। आप लाख किए, आप 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, आप जितना भी दान कर दिए, आपका वो कर्म शून्य हो गया। आपके वो कर्म को गीता के अनुसार उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों समझ जाइए, शनि को भी बरकरार रखना है और राहु को भी बरकरार रखना है और केतु को भी बरकरार रखना है। और मैं अब दूसरी बात बताती हूँ शुक्र की।
शुक्र जो है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब दिलाता है। अगर आपका शुक्र बलवान है तो आपका प्रॉपर्टी या ये सब चीज जो है ऐसे रफ्तार में भागेगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होइएगा कि मैंने तो इतनी सारी कमाई में मैंने तो 2 रुपया कमाया और इसमें मैंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी खरीद लिया, सिर्फ शुक्र के बलवान होने से। और शुक्र जो है चाहता क्या है, शुक्र ग्रह यह चाहता है कि आप हमेशा प्रसन्न रहिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, आप हमेशा हंसते रहिए, आप हमेशा भगवान की भजन कीर्तन गाते रहिए, आपका शुक्र बलवान होगा। और अगर आपका शुक्र बलवान हो गया तो मैं कह रही हूँ आपको प्रॉपर्टी खरीदने से, धन दौलत रुपया पैसा यश वैभव से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि शुक्र ही वैभव को प्रदान करती है और शुक्र ही धन को प्रदान करती हैं। इसलिए शुक्र को भी बलवान करना जरूरी है। अब मैं बताऊंगी शुक्र के बलवान करने का उपाय। तो अगर आप हो सके तो आप हमेशा आप क्या कीजिए कि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ों का पहनना शुरू कीजिए, आपका शुक्र बलवान होगा। शुक्रवार के दिन दही खाना पर शुरू कीजिए, शुक्र बलवान होगा। शुक्र के दिन चावल का दान करना शुरू कीजिए, आपका शुक्र बलवान होगा। अगर आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी से भरकर 1 मुट्ठी आप चावल उस शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आप 1 केजी का चावल खरीदिए और 1 केजी चावल में 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। अब बचा हुआ चावल आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए और उसके साथ साथ 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। आपका शुक्र बलवान होगा, आपका वैभव में कोई कमी नहीं आएगी। ये इस बात में कोई संशय नहीं। आप गीता उठाकर पढ़ लीजिए, आप रामायण में देख लीजिए, आप शिव पुराण में देख लीजिए, विष्णु पुराण में देख लीजिए, या आप भविष्य पुराण में देख लीजिए। आपका ये शुक्र वाला उपाय, ये शिवलिंग वाला उपाय और चावल वाला उपाय आपको धनवान बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात है कि शुक्रवार के दिन ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का कपड़ा यूज करना शुरू कीजिए, या महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो या जवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ा पहनिए, दही खाइए, शक्कर खाइए और चावल का दान कीजिए, आपका शुक्र बलवान होगा। और जाते जाते मैं अपनी वीडियो से सभी दर्शकों को कहती हूँ कि अगर अपना जिंदगी संवारना है, आपका लाख भी दुश्मन क्यों न हो, लाख ही आप उससे अनबन क्यों न हो, लेकिन उसकी बुराइयां कभी मत बतियाइए। अगर बुराइयां बतियाते हैं, आपका राहु केतु शनि ग्रह और शुक्र सभी नीच राशि में आ जाएंगे और नीच राशि में आने के कारण आपका भविष्य पर और आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बुरा प्रभाव पड़ने के कारण आपके घरों में बीमारियों ने डेरा जमा देगा और वो निकलने के नाम नहीं लेगी। इसलिए मैं जाते जाते मैं सभी अपनी दर्शकों से मैं अपनी सर को उनके पैरों पर नतमस्तक कर कहती हूँ कि लाख भी आपका दुश्मन हो, उसका बुराइयां मत बतियाइए। अगर उनसे नफरत है, आप उनके ऊपर देखिए नहीं, उनसे बोलिए नहीं, उनको ताकिए नहीं, लेकिन किसी की बुराइयां आप अपने जीवन को प्रभावित करने मत दीजिए। अगर किसी के बुराइयां बतियाकर अपने जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को बुराइयां मत बतियाइए। जिंदगी संवारना है, लाख ही बुरा इंसान हो, उस इंसान के बारे में अनवरत आप कहता से नहीं, मेरे नजरों में सही है। आपका राहु ग्रह एकदम से सही हो जाएगा और आपका राहु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपके घरों से बीमारियां दूर हो जाएगी। आप कुछ दिनों तक ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका राहु ग्रह एकदम से ठीक हो जाएगा और आपके घरों से बीमारी दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है, किसी के चुगली बतियाना नहीं है और नहीं किसी के बारे में बुराइयां बतियाना है, नहीं कुछ करना है। समय मिले तो भगवान के भजन कीजिए,
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही लेटेस्ट भरी जानकारियों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही लेटेस्ट भरी जानकारी आप लोगों की मैं लेती आऊं। जय माता दी।